नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज बिरलासॉफ्ट लिमिटेड के ऊपर। पिछले काफी दिनों से स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है, जो कि अराउंड 36% अपने हाई से वो टूट चुका है। इसके बाद में काफी क्वेश्चंस रहे इस स्टॉक के ऊपर कि क्या किया जाए क्या नहीं। याद दिलाना चाहूंगा कि आज से करीब साल भर पहले हमने बिरलासॉफ्ट को यहां पर पिक किया था और उसके बाद जैसे ही डबल हुआ हमने बात करी थी कि अब यहां से हम अपनी कॉस्ट निकाल सकते हैं और रिमेनिंग फ्री के स्टॉक्स छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ये बातें हम ऑलरेडी काफी वीडियोस में कर चुके हैं, आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके बिरलासॉफ्ट मनी मैटर्स, हमारे सारे वीडियोस आ जाएंगे। आप वहां पे जाके स्टडी करिए और हमने किस बेसिस पे यहां पे पिक किया था वो भी आपको पता चलेगा। और हम एग्जिट कर चुके हैं प्रॉफिट में और फ्री वाली क्वांटिटी जो है वो बहुत से लोगों के पास होगी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अब अभी की डेट में जिन लोगों ने ऊपर लिया है वो जरूर कंफ्यूजन में है। पहली बात तो ऊपर के लेवल पे बाय बनता नहीं है किसी भी तरीके से, और अगर किया है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस होना चाहिए। बट फिर भी किसी के पास ऊपर से पड़ा है तो वो आज की डेट में क्या करे वो हम एनालाइज करेंगे। किसी के पास ऊपर का नहीं पड़ा, नीचे का लिया हुआ है, बट वो ऊपर से 36% का करेक्शन देख के घबरा रहा है कि अब क्या किया जाए। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपका किसी स्टॉक पे कोई कमेंट हो, किसी सेक्टर पे कोई एनालिसिस चाहिए, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगला वीडियो उससे रिलेटेड हो सकता है। साथ में इस बात का ध्यान रखिए, जो भी हम बात करें उसे एजुकेशन एक्टिविटी की तरह लेना है, कोई रिकमेंडेशन नहीं माननी, हमारी कोई बात से आपको बाय सेल का डिसीजन नहीं लेना। उसके लिए आप अपने एडवाइजर से बात जरूर करिए। फिलहाल चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे। बिरलासॉफ्ट के फंडामेंटल देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी। मार्केट कैप इसकी देखिए लगभग 16,500 करोड़ के लगभग की है आज की डेट की। स्टॉक का पी 26 पे है। आरओसी और आरओई को आप खराब नहीं कह सकते, गजब मानी जाएगी। बुक वैल्यू जो है 110 के आसपास है, ठीक ठाक कह सकते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो अगर आप देखने लगेंगे तो शायद आपको और आईटी कंपनी से ठीक ठाक नजर आएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री के पी की, तो इंडस्ट्री का पी देखिए 39-40 के आसपास है, तो उससे तो काफी सस्ता अवेलेबल है। बट क्या ये मार्केट ने एक्सेप्ट किया है वो हमें आगे पता चलेगा। प्रमोटर होल्डिंग लगभग 41% के आसपास है और यहां पर एक नेगेटिव पॉइंट आया चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग का, जो नेगेटिव है और इसको हमें देखना चाहिए। डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, डेट फ्री है, जो अच्छी बात है। लगभग 23 रुपए का ईपीएस है और 600 रुपए का शेयर है, तो यानी कि आप कह सकते हो 4% आपको ईपीएस रिटर्न मिलते हैं। अब ये ईपीएस रिटर्न मैं अपने लिए हमेशा एनालाइज करके देखता हूं, ईपीएस के टर्म्स में आज की डेट में रिटर्न्स कितने आ रहे हैं वो हमेशा एनालाइज करते हैं। साथ में अगर अनप्लेज होल्डिंग को देखा जाए तो पूरी अनप्लेज है। प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी दिखाई जा रही है यहाँ पे। मार्केट कैप टू सेल्स 3 टाइम्स है, जो कि एक्सपेंसिव नहीं कह सकते आईटी बिजनेस वाली कंपनी के लिए, क्योंकि बहुत सी कंपनियां जो 8, 10, 12 टाइम तक ट्रेड कर रही है मार्केट कैप टू सेल्स में, तो उसके कंपैरिजन में बिरलासॉफ्ट खराब नहीं है, सस्ती मानी जाएगी। पीजी रेशियो थोड़ा सा एक्सपेंसिव नजर जरूर आता है, बट ओवरऑल देखा जाए तो ये फेयरली फंडामेंटल है, कोई खराब फंडामेंटल नहीं है। कैश फ्लो कंपनी के पास अच्छा है, जो बढ़िया इंडिकेशन हमें दे रहा है। बात कर लेते हैं यहां पर आगे मार्केट एक्सेप्टेंस की, तो मार्केट ने 24 के पीई को मीडियन बना रखा है पिछले 5 साल से, उसको एक्सेप्ट कर रखा है, तो आज एक 26 के आसपास है, तो इनमें से ओवर वैल्यूड तो नहीं कह सकते, फेयरली वैल्यूड कह सकते हैं। आगे चलते हैं यहां पर क्वार्टर रिजल्ट को समझते हैं, जो बेसिक लेवल फंडामेंटल में एक और इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर हम देखें रीसेंट में तो लगभग जो सेल है वो 1300 करोड़ और नेट प्रॉफिट 150 करोड़ का रहा है। ईपीएस इस टर्म में 5.44 है, जो कि पिछले क्वार्टर से 1 रुपए के लगभग कम हो गया है। अगर इसी को कंपेयर किया जाए लास्ट ईयर से तो आपको पता चलेगा कि कुछ खास ग्रोथ आपको यहां देखने को नहीं मिली है, तो जिस वजह से मार्केट यहां पे पनिशमेंट देता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली मार्केट की जो उम्मीद थी यहां पर इसकी पिटाई का सबसे बड़ा रीजन है एक्सपेक्टेशंस जो थी, एक्सपेक्टेशंस उससे खराब रिजल्ट आए थे, एक्सपेक्टेशन से खराब रिजल्ट आए थे, तो मार्केट ने क्या किया, धुलाई कर दी। किस वजह से गिरा है? क्या कंपनी के फंडामेंटल वीक है? नहीं। किस वजह से गिरा है? जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उससे खराब रिजल्ट्स आए हैं मार्केट के, तो इसलिए इसने मार्केट ने इसको पनिश कर दिया और एक करेक्शन हमें देखने को मिला है। तो रीजन समझ में आ गया गिरावट का, यानी कि फंडामेंटल नेचर बिजनेस का पूरा चेंज नहीं हुआ है। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, ये मैं मानना होगा। लेना है नहीं लेना है कैसे लेना है वो सारी चीजें चार्ट पे होती है, लेकिन फंडामेंटल के टर्म्स में यहां आप ओके कह सकते हो, 10 on 10 मार्क्स। फंडामेंटल्स नहीं बदले हैं। यहां इतनी चीज क्लियर होने के बाद आप आगे समझिए नेक्स्ट ईयरली पीएनएल को समझिए। अगर ईयरली पीएनएल आप देखेंगे तो पिछले 4-5 साल का आप डाटा देखिए, कंपनी ग्रोथ रखती है, कंसिस्टेंटली एक ग्रोथ बना के रखिए। आप यहां पे प्रॉफिट को देखिए, प्रॉफिट में भी अच्छे यहां पे कंपनी के डाटा नजर आते हैं, खराब नहीं कह सकते। लगभग 22-23 रुपए का ईपीएस हमें मिल जाता है, जो काफी अच्छा ईपीएस माना जाएगा इस वैल्यूएशन पे। मेरे को काफी अच्छा लगता है ईपीएस। आईटी बिजनेस में अगर ऐसी कंपनी आपको दे रही है तो अच्छा रिटर्न है। अब आप समझिए इस चीज को, लगभग 5000 करोड़ से ऊपर की यहां पे बिजनेस करती है कंपनी, जो रिवेन्यू जनरेट कर रही है सेल के टर्म में, और वहां पर 600 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट है, जो कि लगभग आप 11-12% का प्रॉफिट कह सकते हो, नेट प्रॉफिट हो गया। यानी कि अगर मैंने 100 रुपए का बिजनेस किया है तो इसमें से 11 से 12 रुपए मैं अपने घर पे नेट लेके जा रहा हूं,
नेट, ये सारे टैक्सेस वैक्सेस सब कुछ हटा के तो ये धंधा अच्छा माना जाएगा, इसे आप खराब तो नहीं कह सकते, ये ध्यान रखिएगा। साथ में कंपनी एआई में भी अपना जो काम है वो करती जा रही है, एआई बिजनेस भी कंपनी का आगे बढ़ता जा रहा है। यहां पर फंडामेंटली तो वीक हम नहीं कह सकते अभी तक के डाटा को देख के। आगे चलिए, यहाँ सैलरी की ग्रोथ देखिए अच्छी है, लगभग 15% एवरेज है और 20% एवरेज की यहाँ पे ग्रोथ आ रही है हमारे पास इसकी प्रॉफिट ग्रोथ की। आगे देखते हैं CAGR टर्म्स में, अगर आप रिटर्न्स देखना चाहें तो CAGR टर्म्स में अच्छे रिटर्न रहे हैं, खराब नहीं कह सकते, मार्केट के साथ साथ बढ़िया रिटर्न मिल रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 18-20% का एवरेज रहा है कंपनी का, तो फंडामेंटली देखिए खराब बिजनेस नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग को अगर आप देख लेंगे थोड़ी बहुत कम हुई है, जो एक नेगेटिव चीज है, कंसर्न वाली बात है, और अभी कम नहीं हुई है, लगातार देखिए कम होती जा रही है। जून 22 में बढ़ी, जून 22 से सितंबर 22 में बढ़ी, उसके बाद में लगातार एक कम ही होती जा रही है, बढ़ी नहीं है। अब ये किसको चेपी जा रही है समझो, यहां पर कितनी थी FIIs की 12%, आज कितनी है 18%। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो FII ने भी थोड़ा माल यहाँ पे हल्का किया है, DIIs ने यहाँ पे थोड़ा बहुत माल जरूर लिया है, बट अगर आप यहाँ देखेंगे तो कुछ खास इंक्रीमेंट नजर नहीं आता। पब्लिक को जरा देखिए, पब्लिक का डाटा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो पब्लिक पहले 25% थी, वो 25% से धीरे धीरे घट के 16.96 हुई और अभी वो 19.37 के आसपास पब्लिक की होल्डिंग है। अब हम ये कह सकते हैं 80% जो माल है वो बिग प्लेयर्स के पास है, 80% बिग प्लेयर जो है वो अभी भी होल्ड करते हैं, 20% के लगभग पब्लिक के पास है, तो ज्यादा कुछ नहीं है। 80% का मतलब कितना हो गया, आप मान के चलिए कि यहां पर लगभग 12,000 करोड़ का जो माल है, 12,000 से 13,000 करोड़ की जो यहां पे संपत्ति है इस कंपनी की, वो बड़े प्लेयर्स के पास है, और छोटे प्लेयर लगभग 3,000 करोड़ के आसपास का माल जो है वो अपने पास रखते हैं। तो ये बेसिक डाटा था जो हमारे सामने क्लियर हुआ। अब चलते हैं चार्ट पे। फंडामेंटली आप इसे खराब बिजनेस नहीं कह सकते, फंडामेंटल अच्छे हैं, मार्केट में एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट नहीं है इसलिए गिरावट आई है। लेकिन क्या ये गिरावट टिकेगी, क्या ये गिरावट और बढ़ेगी, वो सारी बात करेंगे अब चार्ट पे। लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। चार्ट पे सबसे पहली चर्चा हम करेंगे इसकी गिरावट की हिस्टोरिकल डाटा की। अगर आप देखना चाहें यहां देखिए अभी 36% अपने हाई से करेक्ट हुआ है। इससे पहले अगर देखेंगे तो लगभग 58% अपने हाई से स्टॉक जो वो करेक्ट हुआ, 57-58%। उससे पहले अगर हम देखना चाहें तो यहां पर एक करेक्शन जो हमें देखने को मिल सकता है, यहां मैं बड़ा करता हूं, दैट इज 73%। और ये करेक्शन 2018 से स्टार्ट होकर 20 तक चला था और ये 78 था, 73%। अब ये करेक्शन इतना बड़ा और इतना भयंकर हुआ है कि आपको देख के ऐसा लगेगा कि यार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करूं या ना करूं, ये वे वाले करेक्शन होते हैं। आगे चलिए पीछे और समझिए, यहां पर देखिए 63% अपने हाई से गिरा, 35% जितना अभी गिरा है उतना पहले भी गिरा हुआ है यहां पे। अब अगेन देखिए यहां पे 89%। तो इतने जबरदस्त करेक्शंस यहां पर रहे हैं बिरलासॉफ्ट में, आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि जब कंपनीज में गिरावटें आनी शुरू होती है और जब वहां पे नेगेटिव सेंटिमेंट हावी होते हैं तो फिर मार्केट कुछ नहीं देखता, बहुत बुरी तरीके से पिटाई करता है। यानी हमें एक चीज क्लियर करनी होगी, हम अप ट्रेंड में उसको लेना चाहते हैं या डाउन ट्रेंड में उसको लेना चाहते हैं, या डाउन ट्रेंड से जब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है तब लेना चाहते हैं, दोनों चीजें समझना। आइए बात करते हैं इन चीजों को हाइड करके, ये हमने सब कुछ हाइड किया, समझना एक चीज को। देखिए एक होता है स्टॉक को यूं अप ट्रेंड में लेना, यूं अप ट्रेंड में लेना। अब इस अप ट्रेंड में लेने के बाद हमारे पास दिक्कत ये होती है कि वो डाउन ट्रेंड भी आएगा ही आएगा, शॉर्ट शॉर्ट आएगा। एक होता है कि डाउन ट्रेंड में स्टॉक को लेना, यहां लिया यहां लिया यहां लिया यहां लिया, एक ये होता है। अब इसमें ये कंफर्म नहीं होता जब तक बॉटम नहीं बनता कि इसको कितना समय लगेगा, ये भी डाउट होता है। एक होता है कि आराम से उसको जब वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो तब उसको लेना, और फिर डाउन ट्रेंड का जो बॉटम है उसको एसएल बना के उसको राइड करना। ये सारी स्ट्रेटेजी होती है, जब आप वेव एनालिसिस को समझते हैं तब आपके दिमाग में क्लियर होती है। ऐसा नहीं कि मैं 1 मिनट में आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन हाँ आज की डेट में क्या करना है वो हम जरूर देखेंगे। तो यहां पे एक इंडिकेशन आते हैं, फिर एक राइड बनता है, हमने इसी बेसिस पे यहां पिक किया था और जैसे ही 2x हुआ हमने अपनी कॉस्ट निकाल के फ्री के स्टॉक्स रखे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कब लेना है, कब बेचना है और किस तरीके से डिसिप्लिन फॉलो करना है। राइट नाउ अगर देखा जाए तो हम सबसे पहले वीकली चार्ट पे खड़े हैं। सो क्या ये वीकली चार्ट हमें कोई अप ट्रेंड के इंडिकेशन दे रहा है क्या? नहीं, यहां पे तो एक डाउन ट्रेंड है और इधर एक मेजर डिमांड जोन बना हुआ है। अब ये डिमांड जोन है ₹570 और ₹550 की रेंज, ये एक मेजर डिमांड जोन यहां बना है। अगर ये डिमांड जोन टूटता है तो स्टॉक फिर 500 या फिर 470 की रेंज में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमें आइडिया लगता है। क्या ये अप ट्रेंड में है? नहीं, हम यहां पे लिखेंगे अप ट्रेंड है क्या यहां पे वीकली चार्ट पे? आंसर इज नो। क्या ये सपोर्ट पे है? यस, आंसर इज ₹550, यस सपोर्ट पे है, ये हमें कंफर्म हो गया। लेकिन अभी तक अप ट्रेंड का कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, ये ध्यान रखना है।
अब ध्यान से इसको हमने समझ लिया कि भाई अभी वीकली चार्ट पे कोई अप ट्रेंड नहीं है, कन्वर्ट करते हैं इसको डेली और मंथली पे, वहां आइडिया और लेंगे, फिर एक कंक्लूजन बनाएंगे कि आज की डेट में संभावनाएं क्या हो सकती है। मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे यू कैन क्लियरली सी दिस वन कि मैं इसको एक मेजर डिमांड जोन क्यों कह रहा हूं, आपको समझ आया। पहले ये क्या बना हुआ था यहाँ पे, सप्लाई जोन, क्या था सप्लाई, और अभी ये क्या बना हुआ है यहाँ पे, दैट इज डिमांड जोन। तो दोनों समझ आ रहे हैं किस वजह से हैं, यानी इस डिमांड जोन के और नीचे जाएगा तो फिर शायद और गिरावट आने को हमें देखने को मिले। अब यहां पर हमें ये भी पता चल गया मंथली चार्ट पे भी कोई डिमांड जोन जो है वहां पे ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि यहां से अप ट्रेंड बनेगा, फिलहाल कोई इंडिकेशन नहीं है। डेली कन्वर्ट करते हैं, हैव अ लुक, दिस इज द डेली चार्ट। अब ध्यान से देखिए इसको, डेली चार्ट पे पिछले 5-7 दिन से एक काम हो रहा है, दैट इज कंसोलिडेशन। यहां पे एक बढ़िया वाला कंसोलिडेशन हो रहा है। अब इस कंसोलिडेशन के बाद अगर स्टॉक यहां पे निकलता है तो शायद कुछ यहां पे एक्टिविटी होगी और ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा बुल्स के लिए, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो डेली चार्ट हमें एक इंडिकेशन जरूर दे रहा है, कुछ रिलीफ मिल सकती है टेम्पररी। बट अब आती है बात मेन कि करा क्या जाए, किया क्या जाए, उसके लिए वापस वीकली चार्ट। देखिए मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, आई होप मैं सिखा पा रहा हूं आपको अच्छे से कि इसके पीछे के लॉजिक क्या है, हम क्या क्या चीजें सोचते हैं और क्या क्या देखते हैं, ये समझ में आनी चाहिए। अब आइए इसको समझिए। यहां पे हम बात करते हैं कि यहां पर कोई भी बंदा जो अभी पैसा लगाना चाह रहा होगा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा होगा, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले इस वेव को देखेगा। ये जो वेव है ये बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर दिखा रही है, क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखिए इसको चढ़ने में इतना समय लगा था, समझ आ रहा है, चढ़ने में तो समय लगा और देखो इस टाइप से एक बड़ा करेक्शन हो गया जो कि इंडिकेट कर रहा है कि सेलर्स का प्रेशर हावी है। अब इसी चार्ट को जरा यहां पर देखिए, मैं यहां पे समझाना चाहूंगा, इसको ध्यान से देखिए। ये जो एक पूरा रैली था, इसको हम आगे करते हैं, यस, ये जो एक पूरा रैली था इसका 50% जो है वो एक करेक्शन हुआ है। क्या है, ये पूरा रैली वन साइडेड था, एक तरफा था, उसका 50% करेक्शन हुआ है। तो जो नीचे से लेके बैठे हैं उनको कोई घबराहट नहीं होने वाली है, क्योंकि वो कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी अपनी कॉस्ट निकाल सकते हैं, वो प्रॉफिट में ही है। घबराहट उनको होगी जो यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से लेके बैठे हैं, उनको घबराहट होने वाली है। हमने दोनों चीज देखी कि आज की डेट में लेने वाले कौन सी वेव को देख रहे हैं, इस वेव को। जिनके पास पीछे से पड़ा है वो क्या देख रहे हैं कि पूरी तेजी का एक 50% करेक्शन हुआ है। क्लियर हुआ। अब आओ आगे चलते हैं, यहां पर किया क्या जाए, पैसे लगा सकते हैं क्या, वो समझना है। तो देखो बात करते हैं यहाँ पे फ्रेश पैसा वाली, जिनके पास पड़ा है उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, वो हमने ऑलरेडी आइडिया दे दिया है। मानो कोई फ्रेश लगाना चाहते हैं यहाँ पे बुल पैसा, और वो इन्वेस्टमेंट पर्पस है, नॉट फॉर स्विंग, कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट पर्पस से लेना चाहता है, तो क्या वो बुल यहाँ पे एक्टिव होंगे, क्या वो यहाँ पे आएंगे, तो उनके दो कैटेगरी होगी। फर्स्ट, जो स्टॉक में बॉटम आउट के बाद आती है या फिर ट्रेंड में आती है, ट्रेंड बनने के बाद आती है, जो कि अप ट्रेंड होता है। तो क्या वो आज की डेट में आएगी, आंसर इज नो, ये वाली कैटेगरी वाले लोग नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसे फिलहाल कोई चार्ट पे संकेत नहीं है। 2 नंबर जो होते हैं वो कहते हैं कि हम बॉटम में नहीं लेना चाहते, हम तो अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल अच्छे हैं तो एक्यूमुलेट करेंगे, या फिर एसआईपी मोड में लेना चाहते हैं इस कंपनी को, तो वो यहाँ पे आएंगे। आंसर इज यस, वो यहाँ पे आ रहे होंगे। तो हमें पता चल गया कि कौन सा बंदा यहाँ आएगा, कौन सा नहीं आएगा। तो अब हमें क्लियर करना है अपने एडवाइजर से बात करके कि हम बॉटम आउट के बाद लेने वाले हैं, अप ट्रेंड में लेने वाले हैं, तो हमारे लिए नो बन जाता है। अगर हम अभी लेना चाहते हैं तो हम वही होने चाहिए जो एक्यूमुलेट करके एसआईपी मोड में ले सके और नीचे और लेने को तैयार हो, तो उनके काम का है। अब बात आएगी कि बॉटम आउट के इंडिकेशंस का कैसे पता चलेगा। ध्यान से समझिए, स्टॉक यहां से अगर ऐसे जाता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर एक चीज ध्यान रखिए, यहां पे एक रिस्की स्विंग है। क्या है, एक रिस्की स्विंग है रिस्की प्लेयर के लिए। रिस्की प्लेयर यहां पे 550 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट कर सकते हैं और वो अपने एडवाइजर से बात करें कि पोजीशन बनाया जाए कि ना बनाया जाए, क्योंकि 550 पे डिमांड जोन तो अच्छी है। 550 टूटा तो गिरावट हो रहा है। अब जो एकदम रिस्की है कि नहीं, हमें तो करना ही है, हम तो रिस्की हैं, हम रिस्क लेने को तैयार है, तो 550 का ध्यान रख सकते हैं, नोट डाउन करिए। लेकिन बात करते हैं कि हमें पता करना हो कि नहीं, अगर आने के फ्यूचर में बनना है तो कैसे बनेगा। तो देखो यहां पर इस टाइप से होने दो, कुछ फॉर्मेशन बनने दो, फिर ब्रेकआउट आए तो हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ हुआ है। या फिर इसको ऐसे समझिए आप, गिरावट ऐसे इस टाइप से करके ऐसे आई फिर गई, तो एक लंबा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कुछ ऐसा हो तब पता चले। या फिर मान के चलिए ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो यहां पे हमें क्लियर हुआ कि सेलर्स का जो प्रेशर आना था वो आ चुका है। अब अपसाइड का पोटेंशियल जो है वो स्टॉक में खड़ा है। तो ये चीजें क्लियर होगी तब हम कह सकते हैं, फिलहाल हम नहीं कह सकते। और बाकी देखो एकदम रिस्की प्लेयर है तो 550 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बिरलासॉफ्ट पे होता है। आई होप इस चार्ट की स्टडी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ये किसी तरीके से आपको बाय सेल नहीं करना, अपने डिवाइस से बात करने के लिए आपको हेल्प हो जाएगी, रेफरेंस मिल जाएगा।
अगर ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और ये सीखने के लिए आप वेब एनालिसिस में आइए। वेब एनालिसिस एक पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां 1-to-1 आप मेरे साथ सीख सकते हैं। इसके लिए आपको इस नंबर पर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एक समय में एक इंसान की क्लास होती है, अगर आप चाहें तो जरूर जुड़िए और ये फीस रहती है इसकी 44,000। आपके बजट में है तो कॉल करिए, बजट में नहीं है चैनल से लर्निंग लीजिए, अर्निंग करिए और बजट में ले आइए। आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं ज़ीरोधा एंजल ऑफ स्टॉक्स में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चाहे तो चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ग्रुप का पार्ट बनिए और हमारे साथ कनेक्ट होइए। देखिए कि वहाँ पे हम किस तरह से लर्निंग लेते हैं और किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपकी हेल्प हो सकती है। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।